अपने ही पति राजा रघुवंशी को इंदौर से शिलांग ले जाकर उसकी हत्या की साजिश रचने वाली सोनम रघुवंशी की कहानी हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। अभी तक माना जा रहा था कि ये पूरा मामला पति पत्नी और पत्नी के प्रेमी का है, उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, उन्होंने इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। कहानी हर मोड़ पर उलझ रही है और अब इसमें हवाला, बेशुमार पैसा और कुछ छिपे हुए किरदारों की एंट्री हो रही है। तो ऐसे में 10 रुपए के आधे फटे हुए नोट की बात भी सामने आ गई। अब ये एक अलग एंगल से केस में ऐड हो रहा है। तो आइए फिर जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस को इस केस में हवाला कारोबार के तार जुड़े हुए मिले। दरअसल सोनम के पिता की प्लाईवुड कंपनी में काम करने वाला राज कुशवाहा हवाला के कारोबार से जुड़ा हुआ था। पुलिस को मिले कुछ सबूतों के मुताबिक सोनम भी इसमें शामिल बताई जा रही है। अब पिछले महज 8 महीनों के भीतर सोनम ने राज कुशवाहा के जरिए हवाला कारोबार से लाखों रुपए कमाए हैं। अब पुलिस के हाथ कुछ और सुराग लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम को राज कुशवाहा के मोबाइल में 10 रुपए के फटे हुए नोटों की कुछ तस्वीरें मिली और इस तरह से छोटी राशि जैसे 10, 50 या 100 रुपए के फटे हुए नोट अक्सर हवाला कारोबार में दो पार्टियों के बीच पहचान के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब माना यह जा रहा है कि इन तस्वीरों के जरिए राज और सोनम ने मोटी कमाई की, मोटी रकम इन्होंने निकाली है। अब तस्वीरों के मिलने के बाद शक के मामले में हवाला कारोबार का कहीं ज्यादा गहरा कनेक्शन है। पुलिस के मुताबिक सोनम और राज मिलकर छोटी छोटी रकम को इधर से उधर भेजकर हवाला का धंधा चला रहे थे और इस काम के लिए सोनम अपनी मौसी के बेटे जितेंद्र रघुवंशी के बैंक खातों का इस्तेमाल करती थी। अब रकम छोटी होती थी, इस वजह से इनके ऊपर किसी तरह का कोई शक नहीं गया। अब सोनम ने सपने काफी बड़े देखे और हवाला के जरिए कमाई भी काफी बड़ी की और अपने ही सपनों को पूरा करना चाहती थी ये सोनम इन हवाला के पैसों से। पुलिस को अभी तक क्या क्या मिला, इस पे भी अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, राजा रघुवंशी की हत्या की जांच कर रही शिलांग पुलिस को अभी तक की तफ्तीश में कई अहम सुराग मिले हैं। हत्या के 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं हथियार भी बरामद किए गए जिससे वार करके राजा को मार दिया गया। इसके अलावा सोनम के कॉल रिकॉर्ड, हत्यारों की शिलांग में मौजूदगी के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर क्राइम सीन को एक बार फिर से दोहराया, जिसमें साफ हुआ कि पहाड़ी पर राजा की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले सोनम ने क्या क्या कहा, इस पर भी काफी बातचीत हो चुकी है और हम भी आपको बता देते हैं कि अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी इंदौर लौटी और एक किराए के फ्लैट में 14 दिन तक छुपी। दरअसल प्रेमी राज के साथ मिलकर उसने प्लान बनाया था कि राजा को मारने के बाद एक महिला की हत्या की जाएगी और कहा जाएगा कि सोनम भी मर गई है। इस तरह राज के साथ सोनम एक गुमनाम और ऐश की जिंदगी जीती। लेकिन जब राज के तीनों दोस्त पकड़े गए तो सोनम डर गई और लूट की फर्जी कहानी सुनाते हुए गाजीपुर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। बहरहाल अब ये देखना बाकी है कि 10 रुपए का आधा फटा नोट तो सामने आ चुका है। अब इस कहानी में क्या और कुछ सामने आना बाकी है। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि क्या ये कहानी अब कहीं जाके समाप्त होगी या आगे और कई एंगल इस कहानी में जुड़ने वाले हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।